दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में 21 फरवरी को एक सेमिनार पर विवाद हुआ। एबीवीपी ने विरोध किया। उसके विरोध में लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों और टीचर्स ने विरोध मार्च निकाला। उसमें भी मारपीट और हंगामा हुआ और फिर शुरू हुई पॉलिटिक्स की नई सीरीज। एबीवीपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्रों और टीचरों ने खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी तक विरोध मार्च निकाला। एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद एबीवीपी ने दिल्ली के बाहर भी पहचाना शुरू कर दिया है। एबीवीपी ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को तूल देने में कोई पीछे नहीं है। एबीवीपी हो या फिर लेफ्ट विंग के छात्र संगठन या कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई, सब हरकत में है, क्योंकि उनको समझाने की बजाय उनकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी उनके समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। रामजस कॉलेज की घटना के विरोध में आज डीयू और जेएनयू का जो विरोध मार्च निकाला गया, उसमें सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे दिग्गज वामपंथी नेता भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इस मामले को भी एलजी के पास लेते गए। लेफ्ट, कांग्रेस और विपक्ष के बाकी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी की सरकार एबीवीपी के जरिए कैंपस में बोलने की आजादी भी छीन रही है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी बात करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को रोज के रोज गाली देते हैं ये लोग। कहाँ रोक है? किसी को रोक टोक है क्या इस देश में? सबको अपना आजादी है कहने का, सिर्फ देश को तोड़ने वाली बात ना करे बस। अफजल गुरु का वो एनिवर्सरी बना रहे थे, उनका समर्थन में जो अफजल गुरु संस्मरण में जेएनयू में उस समय भी जाके उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। अभी रामजस कॉलेज में भी जिस तरह का आजादी आजादी ऐसा नारा देने वाले उनको समर्थन में राहुल जी जा रहे। कांग्रेस पार्टी इस अधोगति में क्यों पहुंच गया समझना चाहिए। बोलने की आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन देश में बड़ा सवाल यह है क्या बोलने की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने के अभियान चलाया जाएगा? कश्मीर को आजाद कर दो, बस्तर को आजाद कर दो। जो माओवादियों के द्वारा हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं और जो आम जनता मारी जाती है बुरी तरह से, उनका विरोध इन्होंने कभी किया है? ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये कह के कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। हम हमेशा देश को एकता रखने के लिए जो उसूल हमने आज तक अपने जीवन में उसको आचरण में रखा है या अनुष्ठान में लाया है, वही हमारी पार्टी उन उसूलों को लेके ही जा रही है। किसको भड़काने का, उचकाने का काम हम नहीं करते। आज बीजेपी के अध्यक्ष बोले थे कि नेशनलिज्म क्या है हम बताएंगे। अरे भाई, आपकी नेशनलिज्म को हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आपकी नेशनलिज्म है हिंदुत्व नेशनलिज्म, हमारी नेशनलिज्म है इंडियन नेशनलिज्म। तो सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी को देश बांटने का अड्डा या फिर देश के विरोध काम करने का अड्डा या फिर बोलने की स्वतंत्रता का मामले को इतना बड़ा तूल किसने दिया? क्या एक सोची समझी साजिश है या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? क्योंकि ये पूरा विवाद छात्रों से ऊपर उठकर अब छात्र संगठनों से भी ऊपर उठकर अब बड़े बड़े राजनीतिज्ञों तक पहुंच गया है। इस पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद सब लोग कमेंट कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हम आजादी, बोलने की आजादी के नाम पर हम किसी भी तरह से देश को बांटने की कोशिश करने वाले के साथ नहीं खड़े होने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो बीजेपी के विरोधी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लेफ्ट के संगठन हो, उनका कहना है कि बोलने की आजादी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए और ये आजादी छात्रों को मिले और उनके पास बातचीत करने का अधिकार हो। सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है? क्या ये परंपरा गलत है कि छात्रों पर शिक्षक अपनी आइडियोलॉजी को थोपे, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हों, चाहे वो लेफ्ट विंग से जुड़े हैं? और इस तरह की प्रोटेस्ट में शिक्षक भी ओपनली शामिल होते हैं छात्रों के साथ और
आज हमने देखा कि शिक्षक, छात्र, जेएनयू के और डीयू तीनों ने इस मार्च को निकाला। इसका जवाब एबीवीपी अब 2 तारीख को देगी। सीधे चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरकार एक छोटा सा इश्यू था रामजस कॉलेज का। जेएनयू में तो हमने देखा था कि किस तरह से मीडिया ने उस मामले को उठाया था। इसमें जो कुछ हुआ उसमें ऐसा लग रहा है कि एबीवीपी पर यह आरोप लग रहा है कि एबीवीपी ने प्रोवोक किया और सभी राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करने के लिए इसमें कूद गए। तो सवाल यह है कि ये शिक्षा के मंदिर है या देश बांटने की लैब? देखिए दीपक जी, यही एक विडंबना है कि हमारे यहां स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है, मगर उसकी एक लक्ष्मण रेखा भी है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह रखा है कि कोई भी सरकार संविधान संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसे कोई सरकार यह नहीं कर सकती कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी आ गई, हम डेमोक्रेसी खत्म कर देते हैं आज से, अब आगे से चुनाव नहीं होंगे। उसी प्रकार संविधान में यह भी लिखा है कि अभिव्यक्ति की जो भी स्वतंत्रता है, परंतु हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इट शुड हैव अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट इन द इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड सोवर्निटी ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता में असंदिग्ध निष्ठा होनी चाहिए। यह हर नागरिक के लिए आवश्यक है। तो बस इतनी सी तो बात कह रहे हैं ना, इसमें राष्ट्रवाद तो परिभाषित है। तो जिस क्षण आप ये कहते हैं कि भारत से अलग टुकड़े, मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा के मंदिर में उमर खालिद ही एक ऐसे विद्वान आपको नजर आते हैं कि उन्हीं को बुलाकर आप बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। क्या विमर्श करना चाहते हैं आप उनको बुलाकर? यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती। आप करिए, आप व्यक्ति की आलोचना करिए, नेता की आलोचना करिए, पार्टी की आलोचना करिए, सरकार की आलोचना करिए, परंतु राष्ट्र की आलोचना लक्ष्मण रेखा के बाहर है, संविधान द्वारा प्रदत्त आपके अधिकार के बाहर है, और इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात थी। और कम से कम शिक्षा के मंदिरों में तो मत करिए, जहां बच्चे अभी चीजों को समझने की मना स्थिति में आ रहे होते हैं, उनके दिमागों में किसी भी प्रकार का परवर्जन यानी विकृति डालने का प्रयास मत करिए। आप जैसे प्रोफेसर वार्ष्णेय, मेरा आप पे ये आरोप है कि आप जैसे प्रोफेसर बच्चों के दिमाग में जहर डाल रहे हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी का शायद जिसको वो पूरी तरह समझते नहीं है। दीपक जी, पहली बात तो मैं एक बार बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, छात्रों के दिमाग में जहर डाल रहे हैं, वो क्या है? नहीं, हम नहीं कहते कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। आप लोगों तो आइडियोलॉजी के नाम पर उनको बिल्कुल गुलाम बना लेते हैं। शिक्षक और टीचर साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात पर? बीजेपी के खिलाफ। सुनिए, पेडागोगी एक साइंस है, शिक्षा एक विज्ञान है। शिक्षा विज्ञान में ये साफ लिखा है कि विश्वविद्यालयों में, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में चले जाइए, उसके शिक्षा विश्वविद्यालयों में हर विवाद, वाद विवाद, जांच की और जांच और इंक्वायरी, रिसर्च, ये सब होनी चाहिए। और उसमें तभी होगा जब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी होगी। जहां तक इसके लिए बोलना जरूरी है क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह बस्तर को आजादी चाहिए, कश्मीर को आजादी चाहिए, क्या यही बोलना जरूरी है? देखिए मेरी बात सुनिए, यही वाद विवाद और यही विमर्श है। सुनिए, कोई भी उन नारों को, इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी उन नारों को समर्थन नहीं करती कि भारत के टुकड़े हों या देश की आजादी के खिलाफ बोले या देश की संप्रभुता। सुन तो लीजिए, आरोप है उस पर आरोप है, कोर्ट तो लीजिए। आरोप तो इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पे 17 हैं। आरोप तो अमित शाह जी के ऊपर भी थे और तड़ीपार भी थे। आरोप तो औरों पे भी है और अभी उस पर चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। जहां तक बात है कि साहब वही बोलने आएगा जब अमित शाह जी दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलने आ सकते हैं, जब अन्य दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलने आ सकते हैं। कम से कम उमर खालिद की तुलना एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से सुन तो लीजिए। ये नाइंसाफी है भाई। आप कम से कम ये बात, तथ्य भी सामने रखिए वार्ष्णेय जी, कि अमित शाह जी न सिर्फ कोर्ट से बरी हैं, बल्कि कोर्ट ने निर्णय में यह लिखा कि उनके आरोप राजनीति से प्रेरित थे। ठीक है ना, मान तो रहे ना इस बात को। ये यथार्थ सुधांशु जी, हम इस बात को मान रहे, तो उस पर भी अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे वो बेशक विश्वविद्यालय में नहीं है। आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप न्यायालय के द्वारा खारिज हो चुके हैं। तो लीजिए, अभी तो उस पर केस चलाया ना, अभी तो चार्जशीट लागू भी नहीं हुई। अच्छा सुधांशु जी, चार्जशीट नहीं की दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर, ना कन्हैया पे, ना खालिद पे, ना औरों पे जो उसमें लगे। और जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, पुलिस आपके पास है, आईबी आपके पास है, रॉ आपके पास है, एक भी बंदा उनमें से अरेस्ट नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हुई आपको अरेस्ट करने में? करो उन्हें अरेस्ट, डालो उनको जेल में। तीसरी बात,
मैं ये कहना चाहता हूं, देश की एकता, संप्रभुता और स्वायत्ता के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर एक छात्र संगठन क्यों आ जाता है? सुनिए, ये पर क्यों आ जाता है? अरे दीपक जी, पर किसी एक छात्र संगठन को ये इजाजत नहीं दी सकती, चाहे वो एबीवीपी हो चाहे कोई अन्य हो, कि दूसरों को पत्थर मारे, टीचर का मफलर से गला घोटे और लड़कियों को बुरे बुरे सिग्नल करें और गुरमेहर को बेचारी को कहे कि तेरा गैंग रेप करवा दूंगा। और 4 दिन से दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर है, 4 दिन से ललजी साहब राष्ट्रपति जी के अंदर है, कुछ नहीं कर रहे। छात्रा ने भी और आखिरी बात एबीवीपी की एक छात्रा ने भी लगाया है कि लेफ्ट विंग के लड़कों ने उसके कपड़े फाड़े, उसको मॉलेस्ट किया। आप पे आरोप लग रहा है, दोनों को अरेस्ट करो। आप जेएनयू में कहते थे पुलिस कैसे आ गई? दोनों को अरेस्ट आप जेएनयू में कहते थे पुलिस कैसे आ गई? अब आप कहते हैं पुलिस बुला रहे हैं। विश्वविद्यालयों में पुलिस नहीं आनी चाहिए, तो आप रामजेश में क्यों बुला रहे परंतु ये पुलिस का कर्तव्य बनता था कि उमर खालिद को तो ये कह के बरी किए दे रहे हैं कि अभी तो आरोप चल रहा है कोर्ट में केस। हाँ, और दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद के खिलाफ आरोपों को सत्य मानकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, गुरमेहर के ट्विटर हैंडल पे किसने कहा गैंग रेप करवा दूंगा, गैंग रेप करवा दूंगा, रेप करके तुझे नहर में फेंकूंगा। किसी बात का वो भी एक कारगिल की मार्टियर की बेटी है। आप तो सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम भी सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम भी भारत का भी नाम मानते हैं। एक मैं डॉक्टर कुमार आ रहा हूँ आपकी बात ये क्या है, शमशान और रमजान, शमशान और कहाँ पहुंच गए? हम खिलाफ है, हम कैंपस की बात कर रहे हैं। अभी हम कैंपस की देश का प्रधान सेवक अगर ये बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोलेगा, तो ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बहुत खतरनाक चीज है। और इसलिए आपका राष्ट्रवाद जो है, ढोंगा राष्ट्रवाद है, उस ढोंगे राष्ट्रवाद को छोड़ के भारतीय राष्ट्रवाद की बात कीजिए और वो हिटलर वाले राष्ट्रवाद की बात मत कीजिए कि जो देश को छोड़ दे। एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार, अवस्थी जी इसका जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास जाऊंगा। अवस्थी जी। दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें डेली नित्य प्रति कोई ना कोई विमर्श, सेमिनार, संगोष्ठी न हो रही हो। अभिव्यक्ति की आजादी का सबको हक है। कोई सा भी कॉलेज, हर रोज हर एक कॉलेज में कम से कम 3 या 4 डिपार्टमेंट्स में सेमिनार हो रहे हैं, कहीं कोई हंगामा नहीं है। हंगामा हुआ कहां पर? प्रोग्राम का नाम रखा इन्होंने कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट लगाए हैं। आपको जमानत तो दी जा रही है, लेकिन आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखना, ऐसी बातें नहीं करनी। वहां शिकायत की गई, प्रोग्राम कैंसिल हुआ। उस प्रोग्राम के कैंसिल होने के विरोध में मार्च निकाला गया। उमर खालिद को न बुलाना इस देश में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा कर दिया गया। उमर खालिद को बुलाने, बाकी सब कॉलेजेस में रोज सेमिनार हो रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। तारिक फतेह हो, तस्लीमा नसरीन हो, इन पर हमला हुआ, इनमें से कोई मशाल लेकर के नहीं आया, कोई मोमबत्ती लेकर के नहीं आया, कोई अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा इनको नजर नहीं आया। उमर खालिद, आप लोग नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी के तो चैंपियन आप हैं। आप एक सेकंड, दिनेश जी बीच में नहीं बोला था, दिनेश जी बीच में नहीं बोला था। इसलिए कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट करना, और उसका अगर प्रोटेस्ट करें तो हमारी तो कल्चर है प्रोटेस्ट करना, आपकी गुंडागर्दी है। हम प्रोटेस्ट करें तो गुंडागर्दी। एक सेकंड दिनेश जी, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, पत्थरबाजी तो कश्मीर में होती है। सतीश दहिया में भी हुई है। मैं बता रहा हूं आपको, जो सतीश दहिया फौजी जवान जिसको गोलियां मारी आतंकवादियों ने, कश्मीर के लोगों ने, तमाम अलगाववादियों ने उस पर पत्थर मारे, उसके समर्थन में उमर खालिद है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप बिल्कुल है, नहीं कोई निंदा नहीं है। हाँ, उसके लिए आपने कौन सा मार्च निकाला? आपने कौन सा उमर खालिद आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप उसका समर्थन नहीं करते। नहीं, आप उसी उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं जो उमर खालिद उसका समर्थन करता है। एस्टेब्लिश नहीं हुए, किस पर एस्टेब्लिश नहीं हुए, किस पर? जैसे आपके केशव जैसे और कैबिनेट में था राजस्थान का रेप केस वाला, 2 साल तक दिखा भी नहीं, आपने 2 साल तक मंत्रालय में रखा उसको। अजय जी, डीयू के 2 प्रोफेसर आपस में निपट रहे हैं, क्योंकि अवधेश अवस्थी जी भी डीयू के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर दिनेश फास्टे सीपीआई के कार्ड होल्डर है। इन दोनों को थोड़ा निपट लेने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जी बोलिए। सिर्फ इतनी सी बात यह है कि
अमित शाह का नाम लेते समय इनको ध्यान नहीं आया कि वो बरी हो चुके हैं, और उमर खालिद का नाम लेते हुए कह रहे हैं उस पर अभी मैं कह रहा हूं आपने नाम लिया, आपने अमित शाह का 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 नाम लिया, बरी हो चुके, वो कोर्ट से बरी हो चुके, ठीक है, एग्री, तो फिर आपने नाम क्यों लिया? फिर आपने क्यों नाम लेंगे? जब बरी हो चुके तो फिर आपने क्यों कहा? जब उनके आरोप थे तब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे, जब उनके आरोप थे तब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे, जब उनके आरोप थे आज नाम लिया, आपने आज नाम लिया, आपने आज नाम लिया उनका, क्या गलत बात है? आपने आज नाम लिया, आपने आज नाम लिया उनका। मैं और बता दूं, आपका वो जो राजस्थान का भगोड़ा मंत्री है, कौन सा राजस्थान का जो केंद्रीय कभी नाम, मैं उस अच्युतन जी की बात नहीं करूंगा जिन्होंने 1962 में, अब देखना अभी आप कितना भड़केंगे। 1962 में चीन के युद्ध में सीपीआई के एक नेता ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सिपाहियों के लिए रक्तदान करना चाहता हूं, उसको पार्टी से निकाल दिया, निकाल दिया, डिमोट कर दिया। किस लिए? यही, हाँ, देखा डिमोट कर दिया क्योंकि तुमने हिंदुस्तान का, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये देश की, जो सीपीआई का नेता देश के सिपाही के लिए खून देना चाहता है, उसको पार्टी में डिमोट कर दिया जाता है कि आपने हिम्मत कैसे की, आपने हिम्मत कैसे की, आपने हिम्मत कैसे की, आपने, नहीं मेरी, ये इतिहास नहीं है, आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि आपने खुद माना, आपने ये स्वयं माना कि जो व्यक्ति आपकी पार्टी का हिंदुस्तान के फौज को रक्तदान करना चाहता है उसको पार्टी में डिमोट कर दिया जाता है। आपने खुद माना, ये आपने खुद माना, नेशनल टेलीविजन में आपने खुद माना, आपने खुद माना। डीयू के दो आइडियोलॉजी के प्रोफेसर ये बात करें, डीयू के दो आइडियोलॉजी के प्रोफेसर, सवाल ये है कि क्या बच्चों के माइंड को पॉल्यूट करने का हक किसी भी विचारधारा को है? पॉल्यूट करने का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उकसाया जाता है, मार्च निकाले जाते हैं, पत्थरबाजी की बात होती है, अपने ऊपर आरोपों पे लोग आंख बंद करते हैं, दूसरे पे धड़ाधड़ आरोप लगाते हैं। गलत को गलत कहते हैं ना ठीक है, आप आपके हिसाब से गलत को गलत कह रहे हैं ना। डॉक्टर अजय कुमार जी, हो सकता है सच कुछ दूसरा हो। डॉक्टर अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप लोग भी दो छात्र संगठनों की लड़ाई में आप लोग भी पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं। जेएनयू में इतना बड़ा कांड हुआ, उसका विरोध करने की बजाय सीताराम येचुरी के साथ राहुल गांधी जेएनयू में उन छात्रों के साथ बैठ गए जो उमर खालिद और कन्हैया उमर खालिद जैसे लोगों को डिफेंड कर रहे थे। ये हकीकत है। और आपने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि उमर खालिद को निर्दोष साबित किया जाए। कन्हैया तो व्यक्तिगत रूप से जाके मिला राहुल जी से, तो क्या हो गया? नहीं मैं कह रहा हूं सिर्फ, क्या हो मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मना ना करे इसलिए, वो मना ना करे इसलिए। अवस्थी जी उनसे तो नहीं मिले जो कहते हैं बॉम्बे से। अरे भाई साहब कोई बोलने दीजिएगा कि नहीं यार? बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। अरे अवस्थी जी थोड़ा सा तो किसी बहस में जो है संयम रखिए। अजय जी दिनेश जी बोल रहे थे, सीपीआई के हैं, सीपीआई के दिनेश जी, आरएसएस से जुड़े हुए विजेश जी। अरे पहले जो अवस्थी जी, पहले तो ठंडे दिमाग, हाँ पहले तो दिनेश जी और अवस्थी जी थोड़ा संयम रखिएगा। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि एक ये आरएसएस के विचारधारक और ये भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार बड़ी काबिल सरकार है, सक्षम सरकार है। तो वो वीडियो के मुताबिक जो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था, मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी और आरएसएस जिस प्रतिशोध से प्रभावित हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अभी तक उमर खालिद को चार्जशीट हो जाता या बाकी लोग को? हमारा यह कहना कि 1 साल तक आप एकदम कार्रवाई कीजिए, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के ऊपर एकदम कार्रवाई कीजिए। लेकिन यह प्रश्न उठती है इस सरकार से कि आप जो है सही जो है इसमें जो है दोषी लोग को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो 2 कारण हो सकता है कि वहां तो आप बहुत ही निकम्मी सरकार है, या एबीवीपी के लोग या आरएसएस के लोग ने यह वीडियो बनाया हो। क्योंकि देखिए एक चीज है, मोदी जी एक सक्षम बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत ही कर्मठ आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये विरोधाभास नहीं हो सकता है। तो 1 साल से हम तो पुराने आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो हम तो देखते हैं कि कैसे यार इस आईबी की तंत्र है, एनटीआरओ का तंत्र है, तो जो सचमुच में जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले, ये 56 इंच की सरकार उन लोग को सही जगह पर पकड़ के नहीं आ पाई। तो प्रश्न चिन्ह उठता है, दीपक जी सरकार से पूछी जाएगा कि ये नाटक क्यों हो रहा है। दूसरी बात है कि लगातार वीडियो जो चल रहे हैं, आपने देखा है कि गुरमेहर, दूसरे बिंदु, गुरमेहर ने 19 पोस्टर निकाले थे, वो भी ये वीडियो बना था यूट्यूब में पिछले साल।
आरएसएस और एबीवीपी के जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने 13वीं पोस्टर निकाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाल में, मैं एबीवीपी से डरती नहीं हूं, उन्होंने एक पोस्टर निकाला तो एबीवीपी ने कहा कि पूरा देश, आपको यह मालूम होना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुधांशु जी भी ये उपस्थित हैं, वो जो पोस्टर निकाला गया था वो पिछले साल का वीडियो था जिसमें 19 वीडियो पोस्टर्स हैं, जिसमें कहती है कि मैं नफरत करती थी मेरे पाकिस्तान। नहीं, एक मिनट पूरा करने दीजिएगा, 3-4 बिंदु जो अत्यंत ही आवश्यक है। नहीं, आपको मैं और वक्त दूंगा, मुझे ब्रेक लेना है डॉक्टर अजय कुमार। ये ढोंगी राष्ट्रवादी अवस्थी जी बोलते कि देश, एक मिनट बोलने दीजिए। अरे भाई साहब, मैं 20 मिनट तक शांत है तो आपको सुनना ही पड़ेगा, आप सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। ये आरएसएस कहते हैं कि देश के तिरंगा जो है, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, इनको 7 साल लगा तिरंगा फहराने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज के साथ थे, नथुराम गोडसे इनके जो है आरएसएस में पहले शामिल थे, और ये अब राष्ट्रवादी का जो गाना गा रहे हैं तो सचमुच में विचित्र है। वो कोर्ट में है, खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। केस वहां कोर्ट में कैसा पेशी होने वाली है कि जो सुपुत्र गोवालकर के कोर्ट में केस पेशी हो रही है, तो अब कोर्ट में पेशी हो रही है, वो नहीं फहराया, कोर्ट में पेशी हो रही है। आरएसएस अचानक, आरएसएस एबीवीपी बीजेपी राष्ट्रभक्त हो गई है, जिसमें यूं कर लिया था आपके उपाध्यक्ष ने। हम तो लगता है कि सब लोग अफीम खा गए। मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आपका ना पिक्चर आ रहा है ना ऑडियो आ रहा है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। जेएनयू की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति का अखाड़ा क्यों बन गई? डॉक्टर अजय कुमार ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया था, कांग्रेस के प्रवक्ता उसी का जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरकार ऐसा क्या है कि डॉक्टर अजय कुमार ने जो कहा, 1 साल के बावजूद भी न तो उमर खालिद, न कन्हैया, न किसी पर कोई केस आगे ही नहीं बढ़ा। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा नारे लगा रहा था, जिसको लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एबीवीपी ने बाद में उसका वीडियो बना के भेजा, उसको भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। आखिर क्यों? क्या जानबूझकर मामला लटकाना चाहते हैं या फिर इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी भी लेना चाहती है? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार ने जो बोला उसमें उसका उत्तर स्वतः निहित है। उनका वाक्य क्या था कि यह भाजपा की सरकार जो इतने प्रतिशोध से काम कर रही है, उसने अभी तक 1 साल हो गए, इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या आपने आप ही ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? यदि हम प्रतिशोध से काम कर रहे होते, वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या आपने आप ही ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? यदि हम प्रतिशोध से काम कर रहे होते तो वो सब कुछ कर चुके होते जो आप कह रहे हैं। चूंकि हम प्रतिशोध से काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, तो कानूनी प्रक्रिया अपने स्वतः व्यवस्था के अनुसार चल रही है और वह अपनी प्रक्रिया से चलते हुए अंजाम तक पहुंचे। क्योंकि आपने तो प्रतिशोध के साथ काम करके भी, बात सुन लीजिए, आपने प्रतिशोध के साथ काम करते हुए भी हमारे तमाम नेताओं पे बरस में आप कुछ नहीं सिद्ध कर पाए थे। बताइए, बाबरी केस में तो आप 1992 से 25 साल में नहीं सिद्ध कर पाए, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम प्रतिशोध में काम नहीं कर। अब मैं जरा इस विषय पे आता हूं। खत्म करने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। में और स्कूल्स में, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जब हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को शुरू में क्या पढ़ाना है और बाद में। जैसे हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 4 में से 3 घटाना ही सिखाया जाता है, 3 में से 4 घटा दे तो टीचर उसको डांटता है। मगर जब आप मैथमेटिक्स में पीएचडी करते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स होती है। मगर शुरू में नहीं पढ़ाना चाहिए, अन्यथा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए विश्वविद्यालय स्तर तक आप असंदिग्ध राष्ट्र की बात करिए, फिर आपके मन में जो विचार हैं वो जब और विकसित हो जाए उसके बाद वो करिए। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, ये बताइए, ये समस्या वामपंथी प्रभाव वाले छात्र संगठनों और उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ही क्यों आती है? मैंने नहीं सुना आज तक आईआईटीज में कभी ये बात उठी हो, मैंने नहीं सुना आईआईएम्स में उठी हो, मैंने कभी नहीं सुना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में उठी हो, मैंने कभी नहीं सुना एम्स में उठी हो। वो तो लंदन से लेकर ह्यूस्टन तक और सिलिकॉन वैली तक भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और ये वामपंथी विचारधारा जो पूरी जीवित है तो चलिए मान लिया सबके लिए बाकी 4 संगठन के छात्र नेताओं पे क्यों नहीं आरोप? और एक बात मैं ये कहूंगा, एक वाक्य पूरा हो जाने दीजिए मान्यवर। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। देखिए, एक समस्या यह है कि एक तरफ है कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी फितरत नहीं बदली, उनका राष्ट्रवाद यह है कि सन 62 के युद्ध के समय वहां इस बात पे विभाजन हो गया कि एक धड़ा कह रहा था कि चीन का समर्थन करना चाहिए और एक हम थे
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर समर्थन किया कि उन्होंने 1963 की 26 जनवरी की परेड में बुलाया। और एक पार्टी है कांग्रेस, कहां से कहां पहुंच गए। कहां महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद था जिन्होंने 1946 में कहा था कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी देश की जनता को वचन देता हूं कि मैं अपने सामने देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। और एक राहुल गांधी का राष्ट्रवाद है जो आकर उस सभा में खड़े होते समर्थन करने, जो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये कम्युनिस्टों की है, कम्युनिस्टों की है। डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना है। डॉक्टर अजय कुमार जी, दीपक जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, बड़ा सीधा सवाल है आपसे, बड़ा सीधा सवाल है आपसे। दीपक जी, आप भी विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक अवस्थी जी और दिनेश जी, प्रोफेसर वासने, अजय कुमार जी, आप जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, वही राजनीति आप लोग कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद है। पहली बात यह दीपक जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमजोर, सुधांशु जी तो एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जो तथ्य के मामले में ये लोग बहुत कमजोर हैं। पहले बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी नारे लगाए भारत के देश के खिलाफ, कानून में इतने सारे प्रावधान, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उमर खालिद हो, कन्हैया हो या कोई भी हो, अगर किया है तो अगर बस्तर के खालिद और कन्हैया को छोड़ने के लिए माहौल किसने बनाया था? क्या राहुल गांधी जेएनयू नहीं गए थे? नारा लगा, क्या कांग्रेस के नेता आपके नेताओं के साथ खड़े नहीं थे? आप देखिए आपने कैसे माहौल बनाया था। दीपक जी, 2 सेकंड सुन लीजिए। अरे दीपक जी, पहली बात यह है, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि 1 साल से इस 56 इंच की सरकार के पास यह वीडियो है। अगर मान लीजिएगा कि बाद में जांच के आधार पर यह पता लगा कि एबीवीपी ने यह वीडियो बनाया, शिल्पी तिवारी जी ने तो तोड़ मरोड़ करके वीडियो चला दिया, और उसके लिए उनके जो शुभ काम के लिए प्रधानमंत्री हाल में जो है एक दुपट्टा भी उनको भेज दिए थे। हमारा यह कहना है कि जो भी देश के बारे में जो और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो राष्ट्रवाद की जो सीख दे रहे हैं, हम तो लगातार लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता से नेतागण लेके लगातार इस देश के लिए, अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ढूंढ करके एक व्यक्ति मिल जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हम उनको जो है नमन करते हैं। लेकिन हम सुधांशु जी से यह कहना चाहेंगे कि वही आरएसएस जिसको जो तिरंगा फहराने के लिए 60 साल लगे और अभी भी नहीं फहराते, लगातार हम जितने हमको खबर है, तिरंगा आप लपेट रहे और आप बोलते अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लेकिन गुलमहर को जो है बलात्कार करने वाले जो है धमकी देना, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रधानमंत्री जी जो ठीक है, शिल्पी तिवारी को जो है दुपट्टा बेचते, ठीक है, आपके पॉइंट को ही मैं आगे बढ़ाता हूं, जो है बहस के लिए आपके पॉइंट को ही आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप पकड़िए, सजा दीजिए, लेकिन ठीक है, अगर गुरमेहर ने एक बयान कोई दिया था तो उस पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को रिएक्ट कर उसको नेशनल इशू बनाने की क्या जरूरत थी? दीपक जी 30 सेकंड। दीपक जी, मैं जवाब देता हूं अजय कुमार की बात का। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं ईमानदारी से कहता हूं आपके इस प्रोग्राम पे, यदि वह वीडियो बनाने में जिस भी व्यक्ति का हाथ सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे विद्यार्थी परिषद का ही क्यों ना हो। पर मैं जवाब चाहूंगा अजय कुमार जी से, यदि वह वीडियो सही सिद्ध होगा तो क्या आप कहेंगे कि राहुल गांधी देश से सार्वजनिक माफी मांगेंगे कि उन्होंने देशद्रोहियों का समर्थन किया? बताइए हां या ना। नहीं दे पाएंगे आप जवाब, मुझे पता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं दीपक जी, जो आपने गुरमोहर का विषय उठाया। एक चीज मैं बताऊं, मैं ये कहता हूं सुनने के लिए तो सुधांशु जी जवाब देने दीजिए। बताइए, अनकंडीशनल माफी मांगेंगे सत्य सिद्ध होने पर राहुल गांधी? बताइए। पहले तो मोदी जी को पूरा जो मोदी जी और अमित शाह जी को पहले देश से नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए सर। ये तो साबित हो गया कि बीजेपी के सोशल मीडिया भोपाल में आईएसआई से पैसे ले रहे थे, तो पहले मोदी जी तो माफी मांगे, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर देश के टुकड़े कहने की कोई बयान होता है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम खड़े रहेंगे आपके समर्थन में, पूरा देश खड़ा रहेगा।
लेकिन आपके बीजेपी के आईटी सेल ने 10 करोड़ रुपए आईएसआई पाकिस्तान से लिए। अरे भाई, उस पर जो है मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं, अमित शाह जी बैठे हुए आप बोलिए। तो पहले तो सर आप प्रवक्ता के रूप में बीजेपी के आईटी सेल के आईएसआई का संबंध बताइए। हाफिज सईद कांग्रेस की तारीफ कर चुका है। आईएसआई से तो पैसे लिए आप लोग। पूरे देश ने देखा है टीवी पे। अरे सुधांशु जी, अरे माफी मांग लीजिए ना। हाफिज सईद जो खुले आप कहता है कि भारत के टुकड़े होंगे, अच्छा कांग्रेस हाफिज सईद तो पहली बार हाफिज सईद, अरे यही देश। दीपक जी, उसको छोड़ो तो आपने कश्मीर से पाकिस्तान आप ले गए तो उसको एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। आप सुधांशु जी, आप एक अच्छे वक्ता हैं, कृपया जो टीवी चैनल पर जो है ना जुमला मत कीजिए यार, जुमला मत कीजिए। दीपक जी चलिए ठीक है, दीपक जी, मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, लेकिन अजय जी, सुधांशु जी आप जवाब देना चाहेंगे संक्षेप ने अपने टीवी स्टेटमेंट में साफ बोला था कि भारत में सब लोग सुधांशु जी बताइए, आईआईटी में पेरियार सोसाइटी में दलित को आपने तंग किया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपने रोहित वेमुला को जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपने हिंसा भड़काया, आपने महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट की, आप जो है लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सुनियोजित ढंग से सरकार के जो है गुंडागर्दी क्यों कर रही है? आप बताइए ना कि आपने कहा आईआईटी में नहीं हो रहा है, पेरियार सोसाइटी में जो दलित तेलंगाना में आपके सहयोगियों की सरकार है, हमारी सरकार। भाई साहब, पेरियार वाला सोसाइटी सरकार दे चुकी है। क्यों आप व्यर्थ बातों के ऊपर बात करते हैं? यूनिवर्सिटी बोलिए ना, वो दलित नहीं है, अजय कुमार जी, कोयला दलित नहीं है, ये तेलंगाना सरकार का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है, देशद्रोही है, ये आपके बयान है। अजय कुमार जी, अच्छा गुरुवार पे बोलता हूं। सुधांशु जी एक सेकंड। अजय जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको वो ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश का व्यक्ति याद आया? आपको अपने भूतपूर्व विदेश मंत्री मणिशंकर अय्यर का बयान याद है आपको? पाकिस्तान जाके वो कह रहे थे कि मेरे देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में कृपा करके आप मदद कीजिए। आपको मालूम है, आपको याद है क्या? सलमान खुर्शीद ने वहां जाकर के कहा था कि नवाज शरीफ से कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी को आपको याद है क्या ये? आपको याद है ये? नहीं, अगर आपको याद, मैं आपको बता दूं, आप सारे सवाल सुन लीजिए ना। आपने 1988 में बेनामी संपत्ति कानून पास किया, उसको नोटिफाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पे एसआईटी बनाओ, 3 साल तक आपने बनाई नहीं, आप 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कम से कम आप तो ना बोले ना, कम से कम एक बात, आखिरी बात, लोकपाल बनाओ, आखिरी बात, लोकपाल बनाए बीजेपी। अजय कुमार जी हमने भी किया था, लोकपाल बनाओ। अजय कुमार जी, गुरमेहर जी को जो भी जिसने भी धमकी दी है, मैं कहता हूं कि उसके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर हो, उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या गुरमेहर आयशा के मंच पर पहले भी नारे लगाती रही है क्या? तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया मैं बताता हूं क्या हो गया। आप एबीवीपी में नहीं, आपने कहा, आपने नहीं, आयशा के मंच पर मैं बताता हूं आपने कहा एबीवीपी वाले गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर एबीवीपी वाले गलत आरोप नहीं, बिल्कुल साफ हो गया। आज आपकी हताशा सामने आ गई, पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई। एबीवीपी में आपने कहा कि वो गलत आरोप है, एबीवीपी वाले, एबीवीपी नहीं, पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई। आज पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई। आप कैसे चिल्लाए? पोल खुलते ही आप कैसे चिल्लाने लगे? पोल खुलते ही आप चिल्लाने लगे, पोल खुलते ही आप चिल्लाने लगे। क्या गलत है? पोल खुलते नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। भागने लगे। यस, लेकिन आप एबीवीपी को कहते हैं गलत आरोप है। अगर एबीवीपी के लोगों के आरोप गलत है तो आयशा के लोगों का भी आरोप गलत है। एबीवीपी प्राइमरी का छात्र जागरूक होगा क्या? हायर सेकेंडरी का छात्र जागरूक होगा? विश्वविद्यालय के छात्र को मेरे को सिर्फ बेसिक सवाल, एक मिनट, एक बेसिक सवाल। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के लड़के जो लड़कियां जो आरोप लगा रही गलत है, तो आयशा की आरोप गलत क्यों नहीं है? डॉक्टर अजय कुमार एक मिनट, बच्ची को धमकाया वो गलत है। आपने अभी कहा गलत है, आपने अभी कहा, अभी इसी प्रोग्राम में कहा कि एबीवीपी वाले आरोप गलत लगा रहे हैं। मैंने ये कहा, आप लगा दीजिए, दोबारा चला दीजिए, दोबारा चलाओ, दोबारा चलो, दोबारा चलो, आप चलो दोबारा, मैं कह रहा चलाओ दोबारा। मुझे दोबारा ये बताइए, मुझे सिर्फ ये एक मिनट, इसलिए कह रहे इसलिए हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं कहा, इसलिए कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हो, इसलिए आरोप गलत हो सकते हैं, यही गलत हो रहे।
इसलिए आरोप गलत हो सकते लड़की हैं। को उसको आरोप लगे। डॉक्टर जांच कराओ, सजा दो। दिल्ली पुलिस वीडियो चला दे रही है। बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल 22 फरवरी की दिल्ली पुलिस वीडियो चला दे रहा है। बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल पुलिस चलाए, बैठी हुई है। बिल्कुल चलाए। केंद्र सरकार लेकिन आप अभी झूठ बोल गए कि मैंने नहीं कहा। आप तो अभी झूठ बोल नहीं, गए। मुझे आप अभी इसी समय झूठ बोल गए कि मैंने नहीं कहा। मुझे सिर्फ एक बात बता, एक मिनट अवस्थी जी, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, प्रोफेसर साहब आपसे। मुझे ये बताइए कि जेएनयू में आपने हाय तौबा मचा दी। उमर खालिद को छोड़ो, कन्हैया को छोड़ो, कैंपस में पुलिस कैसे चले गई, वीसी हाय, फलाने हाय, डिकाने हाय, अब आप रामजस में कह रहे हैं कि पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करे। तो ये कौन सा आपका डबल स्टैंडर्ड है? आप बताइए ना, आप खुद कहते थे कैंपस में पुलिस नहीं आनी चाहिए। एज लॉन्ग है, जब तक की किसी नहीं, लड़की जब तक की की क्या? सुन तो लीजिए, किसी बच्ची की मॉडेस्टी आउटरेज नहीं होती, टीचर पे अटैक नहीं होता, छात्रों पे अटैक नहीं होता। जेएनयू में कोई अटैक किसी पे नहीं हुआ, किसी टीचर को मफलर से बांध के नहीं मारने की कोशिश की गई, किसी बच्ची को वी साइंस या नास्टी साइंस नहीं दिखाए गए। जो रामजस में हुए सेमिनार के अंदर विंडो पे पत्थर मार के अंदर हुए, बच्चों की आवाज कॉलेज इंक्वायरी करें ना, आप लोगों का ही स्टैंड है। आप लोगों का ही स्टैंड है। दिल्ली परिषद के लोगों ने आरोप लगाया कि तुमने किया है। दिल्ली पुलिस दिल्ली ये सब कुछ तुमने खुद किया है। आपने तुमने किया सब कुछ। अब बीजेपी तुमने किया ये सब कुछ। बीजेपी ने ये सब कुछ अपने तुमने बंदे किया। डाले और एक टीवी पर पहले से सुबह से मौजूद था। आपके प्रोफेसरों के घर छुपे हुए सारे वो। आपके चमचे हैं वो। हाँ, नारे वहाँ लगा पहले करके। पहुंचे हुआ था वो चैनल। दीपक जी वो चैनल वो 7 बजे से पहुंचे हुआ था। इन्होंने नारे लगाए। चमचा किसको? वो चैनल जो है टीवी की किस चैनल पर आपने चमचा कहा? मुकेश नाम लू। नहीं आपने आपको किस पता है, आप नहीं, जानते हो। नहीं मुझे आप नहीं मालूम। जानते हो, आप जानते आप हो। जाते हो उस चैनल पर? बिल्कुल जाता हूँ। और चमचा कहते हो अब भी उसको? कहूँगा। आप अब भी कहूँगा। आप जाते हो उस पर और जाने पे भी चमचा भी कहूँगा। कहते हो? जाने गलत पे है भी ये। कहूँगा। यही दोहरा जाने चरित्र है पे आपका। बिल्कुल जाऊँगा। यही दोहरा चरित्र जाने है। जाऊँगा। ये दोहरा अपनी चरित्र बात आपका। कहने जाऊँगा। यही दोहरा क्या चरित्र गलत है? आपका। अपनी बात कहने जाऊँगा। आपके आदमी है वहाँ। ये उस आपने चैनल पे उसको- बैठ के कहिए कि आप आपने उसके चमचे। मालिक को ये उस चैनल पे बैठ के कहिए ना आप। आपने उसके आप मालिक को उस रास्ते चैनल पे रखा बैठ के कहिए कि आप बिल्कुल चमचे। बोल दूंगा। नहीं बोलते आप। मुझे दोनों से हाँ, नहीं एक बोलते चीज आप। पूछना कल है। बोल दूंगा। मुझे दोनों से एक चीज अभी पूछना ले जाओ, अभी बोल है। एक दूंगा। मिनट, डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं दोनों से एक टाइम पर किया एक वीडियो मिनट को। प्रोफेसर वास्ते नहीं, नहीं, दीपक, एक एक बात मिनट बताओ, एक मिनट टाइम आउट, एक मिनट टाइम फेयर बात आउट। करो। फेयर ही बात कर रहा हूँ, मैं फेयर बात कर मेरी रहा बात हूँ। सुन लेना, मेरी बीच ना में बोल रहे ना, हो। आप दोनों भी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ प्रोफेसर अवस्थी हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर वासने हैं। इन दोनों के झगड़े का स्तर विचारधारा के लेवल पर और दीपक जी, एक दूसरे के हेट्रेड लेवल पर आपने देख लिया। बच्चे इनसे क्या सीखेंगे आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम सवाल पूछना है। मैंने वही सवाल सुधांशु जी से पूछा कि उन्होंने 1 साल में कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर 1 साल में कार्रवाई नहीं हुई है तो क्या बाकी जगह पर जेएनयू की तरह नारे लगाने की छूट है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या कश्मीर मांगे आजादी या बस्तर मांगे आजादी? बिल्कुल है। ऊपर भी है, आपको याद होगा। और मैंने ये साफ कहा था कि हम इन नारों के सख्त खिलाफ हैं। तो फिर उसको उस उमर खालिद का समर्थन क्यों करते हो आप? दीपक जी मेरी बात सुनिए, उस उमर खालिद का समर्थन क्यों करते हो आप? नहीं नहीं, आपने माहौल बनाया पूरे देश में उमर खालिद का नहीं हाँ, है, बाकी लोगों को नहीं, राजा के लिए। अभी अरे राहुल गांधी से लेकर आप उस नारे लगाने को अभिव्यक्ति की आजादी कहते था। आप उस अभिव्यक्ति की आजादी, आप उस नारे को अभिव्यक्ति की आजादी कहते हो। भेजे वहां आप नारे उस नारे लगाए, को अभिव्यक्ति जिन की 9 लोगों ने आजादी कहते नकाब हो। पहन के नारे लगाए दीपक जी, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो इनके आदमी हैं। क्योंकि जेएनयू और के वीडियो प्रोफेसरों इनके के घर पास छुपे है। हुए थे वो। आपके पास भी दोबारा चला जेएनयू के प्रोफेसरों के घर छुपे हुए थे। आदमियों को गिरफ्तार जेएनयू के कराइए। मैं प्रोफेसरों आपको के घर सलाम पे छुपे हुए थे। नहीं नहीं, मैंने तो दिखाया है, वो सब वीडियो दिखाया है। नकाब लेकिन वाले सवाल वीडियो ये दिखाइए। है, सवाल ये उठता है, मैंने आपने आरोप लगाया था कि मैंने आपने ये बता दूं, प्रोफेसर दिनेश वासने ने ही आरोप लगाया था कि वो वीडियो डॉक्टर था। ये इनका ही आरोप था, आपका ही आरोप था, आपका ही आरोप था कि वो वीडियो डॉक्टर उसको डॉक्टर झूठ मैंने वो डॉक्टर हर 2 मिनट बाद झूठ बोलते हैं। नकाब वाले हर 2 मिनट बाद झूठ बोलते हैं। वो लैब में उमर खालिद उन लोगों में था, उमर खालिद उन लोगों में था। एक सिंपल सा सवाल है, ये करे तो कल्चर, कोर्ट देखेगा, ये करे तो कल्चर और प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट का तरीका क्या है? आपकी कि दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ डॉक्टर जय कुमार, एक मिनट,
शमशान घाट, कब्रिस्तान, आप फिर आ गए वहीं पे राजनीति पे, क्योंकि आपके पास चश्मा राजनीति का है। के लिए जमीन नहीं, कहीं नहीं, आप विश्वविद्यालय पे नहीं बोल रहे, आप विश्वविद्यालय पे नहीं बोल रहे, आप विश्वविद्यालय नहीं बोल रहे, अरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर देश आप नहीं बोल रहे विश्वविद्यालय पे, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। आप तो चाहते हो कि विश्वविद्यालय का बच्चा, नहीं, हम तो चाह रहे हैं प्राइमरी का बच्चा बन के नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालय का शिक्षक भी प्राइमरी का बच्चा बन के रहे, विश्वविद्यालय का बच्चा भी आपके साथ हामे मिला है। ये आपकी संस्कृति है। चलिए, आपके यहाँ मैं इसी बात पर इस बहस को रोक रहा हूं। अफसोस डॉक्टर त्रिवेदी और डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास नहीं आया। ये बहस जो है किस दिशा में चली गई हम सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए। दो प्रोफेसर किस तरह विचारधारा पर भिड़े उसको भी हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि क्या बच्चे इससे सीखेंगे और क्या हम उनको सिखाएंगे। ये भी सोचने की जरूरत है कि आने वाली पीढ़ी के मन में हम क्या बो रहे हैं। क्या हम जहर तो नहीं बो रहे? क्या राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद की जो बहस चल रही है वो गलत है या छद्म है? आखिरकार ऐसी कौन सी लोग हैं जो कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं? ये सवाल भी है जो लोगों के दिमाग में है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।